एक नई वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आईपीएम प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आईपीएम प्रोग्राम। अब आप बोलेंगे भैया आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? बिकॉज जो सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे उनको ऑलरेडी आईपीएम के बारे में पता है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने के मेरे पास दो रीजन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉन्ट टू मेक मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयर अबाउट द आईपीएम प्रोग्राम। ठीक है, अब आप में से कई लोग मुझे कमेंट करेंगे भैया आप लोग बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं, बट यू नो इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल एवरीवन कि आईपीएम प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। राइट नाउ ऑल्सो अगर मैं देखूं तो कई लोगों को आईपीएम के बारे में पता ही नहीं है, राइट? एंड जिनको पता नहीं है दे आर मिसिंग अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आईपीएम प्रोग्राम इज अ रियली गुड ऑप्शन टू कंसिडर आफ्टर क्लास 12। मी बीइंग इन थर्ड ईयर ऑफ आईपीएम रोहतक, मेरे को एक गुड आइडिया है कि आईपीएम प्रोग्राम क्या होता है, एंड आई एम इन अ पोजीशन टू टेल यू दैट आईपीएम इज अ प्रोग्राम या इट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू मस्ट नॉट मिस आफ्टर क्लास 12। तो अगर आप क्लास 11-12 में हैं एंड आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एंट्रेंसेस के लिए, तो आईपीएम प्रोग्राम को आपको अपनी लिस्ट में रखना ही चाहिए। भले आपके ट्रेडिशनल ऑप्शंस कुछ भी हो, आप भले जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो या लॉ की कर रहे हो या आप डॉक्टर या कुछ भी कर रहे हो, बेसिकली अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो भी आप आईपीएम प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। बेसिकली आपको अगर आप चाहते हैं टू गेट इनटू एन आईएम आफ्टर क्लास 12, तो आईपीएम इज एन ऑप्शन फॉर यू दैट इज अवेलेबल, राइट? तो पहला रीजन मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाए अबाउट द आईपीएम प्रोग्राम दैट यू कैन गेट इनटू एन आईएम राइट आफ्टर क्लास 12। सेकंड ऑप्शन ये है, मतलब सेकंड रीज़न ये है मेरा इस वीडियो को बनाने का कि जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे उनको पता लगे कि आईपीएम क्यों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ के अंदर। आप में से कई लोग होंगे जो कि 11-12 में होंगे एंड आईपी मैट एग्जाम को या आईपीएम को इन जनरल लाइटली ले रहे होंगे। ठीक है, आप में से कई लोग होंगे जो कि बहुत फोकस भी होंगे, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है यार जब तक उनको बताया ना जाए आगे से कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, उनको ये चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा ये आज का जो वीडियो है ये दोनों ही टाइप की ऑडियंस के लिए है, जिनको आईपीएम के बारे में नहीं पता है और जिनको आईपीएम के बारे में ऑलरेडी पता भी है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ आपको फायदे बताऊंगा कि आईपीएम प्रोग्राम को क्यों आपको कंसिडर करना चाहिए, और अगर कंसिडर कर रहे हो तो और सीरियस होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला कि मैं ऑलरेडी आईपीएम प्रोग्राम में हूँ एंड आई एम रोहतक राइट नाउ। आईएम रोहतक के अलावा आपके आईएम इंदौर, आईएम रांची, आपका आईएम जम्मू, आईएम बोधगया, ऑल दीज आईएम्स आर ऑफरिंग योर आईपी मैट प्रोग्राम। ठीक है, अब आईपीएम है क्या? आईपीएम इज योर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट, सो दैट इज अ प्रोग्राम एंड द एग्जाम दैट यू गिव इज आईपी मैट। ठीक है, तो आई होप आप में से कई लोगों को इतना ऑलरेडी पता होगा। अब आईपी मैट एग्जाम आपका दो टाइप का है, आईपी मैट इंदौर कंडक्ट होता है, आईपी मैट रोहतक होता है। उसके अलावा एक आपका जिप मैट एग्जाम कंडक्ट होता है, दैट इज फॉर आईपीएम जम्मू एंड बोधगया। अगर आपको रोहतक में जाना है यू विल गिव आईपी मैट रोहतक, अगर आपको इंदौर में जाना है तो यू विल गिव आईपी मैट इंदौर, एंड अगर आपको बाकी दोनों में जाना है यानी कि जम्मू बोधगया में, तो यू विल हैव टू सिट फॉर द जिप मैट एग्जाम। उसके अलावा आपका आईएम रांची भी प्रोवाइड करता है आईपीएम प्रोग्राम, फॉर दैट दे विल टेक योर आईएम इंदौर कोर्स। तो बेसिकली यू हैव टू गिव 3 एग्जाम्स। अब आप ये बोलेंगे भैया आप हमें ये बताओ कि आईपीएम प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है आईपीएम प्रोग्राम की। तो मेरा हिसाब से जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये है कि अभी के टाइम में भी, जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज़ माई ड्यूटी टू अवेयर मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट आईपीएम प्रोग्राम, बिकॉज आगे जाके इसका कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा एज मोर आईएम्स कम इनटू द पिक्चर, एज यू नो और भी आईएम्स आपका आईपीएम प्रोग्राम लेके आते हैं, द क्रेज अबाउट आईपीएम एज अ कोर्स बहुत इंक्रीज हो जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट राइट नाउ कम लोग जानते हैं इसके बारे में। थोड़ी यहाँ पे कंपटीशन अभी भी कम है एज कम्पेयर टू अदर बिग एंट्रेंस एग्जाम्स, लाइक आपको जेईई नीट या कुछ और हो गया। तो आपको इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट मत करो। ठीक है, अब आईपीएम प्रोग्राम से आपको और फायदा क्या मिलता है? यू गेट वन मोर एडेड बेनिफिट, दैट इज यू गेट इनटू एन डायरेक्ट एक एंट्री मिल जाती है आपको आईएम के अंदर विदाउट गिविंग कैट। अब आप बोलोगे यार कोई बात नहीं, हम ऐसा क्या है, हम लोग ऐसा करते हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं देन विल सिट फॉर कैट। नाउ दैट इज रियली पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने अंदर इतना बिलीफ रखते हो कि मैं बाद में जाके कैट के लिए बैठ के उसके लिए मैं 1 साल अच्छे से पढ़ूंगा एंड उसके बाद मेरे में इतनी क्षमता होगी कि मैं उन लोगों से लड़ पाऊँ जो कि ऑलरेडी कैट में बैठ रहे हैं, एंड कैट में आपको पता ही है कितने ज़्यादा लोग बैठते हैं एज कम्पेयर टू आईपी मैट, सो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। प्लस वहाँ पे यू विल हैव टू कम्पीट विद द अदर पीपल हु हैव बेटर सीवीज दैन यू, जिनके पास वर्क एक्स है, तो उनसे कम्पीट करना है आपको, या फिर आपको अभी मेहनत करनी है एंड आपको एक छोटे ग्रुप में कम्पीट करके डायरेक्टली आईएम के अंदर जाना है। आपको आईएम इंदौर जाने का मौका मिलता है इफ़ यू क्लियर योर आईपी मैट इंदौर एग्जाम। तो आईपीएम इंदौर इज वन ऑफ द टॉप आईएम्स विच कम्स अंडर द ब्लैकी कैटेगरी जो हम बोलते हैं। तो आपके जो टॉप आईएम्स है उसके अंदर आईएम इंदौर एक आईएम है जो कि आपको आईपीएम प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, एंड दैट इज ऑफरिंग यू अ बीए प्लस एमबीए डिग्री। तो एमबीए डिग्री की बहुत वैल्यू होती है आईएम इंदौर से। तो बेसिकली अगर आप कैट देके भी जाओगे तो भी बहुत मुश्किल होता है आईएम इंदौर में जाना, राइट? तो इस चीज़ को लाइटली अगर आप अभी नहीं लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास अभी मेरे सामने खड़ी हुई है।
और आपको अभी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। यू विल हैव टू रियलाइज दिस फैक्ट एज सून एज पॉसिबल कि आई एम इंदौर कि मैं अगर मेरे को जाना है तो बाद में जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। सो इट इज़ बेटर कि मैं अभी ही मेहनत करूं एंड अभी ही मैं ट्राई करूं कि मेरा आई एम इंदौर में हो जाए, ठीक है, या फिर आई एम रोहतक या फिर आई एम रांची। सो बेसिकली द प्रेफरेंस ऑर्डर इज ऑब्वियसली लाइक दिस, दैट आई एम इंदौर, देन आई एम रोहतक, आई एम रांची, देन आपको जम्मू बोध गया। तो ये बेसिकली एक सिंपल ऑर्डर रहता है। अब आपको इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ की ब्रेविटी को समझना होगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास इस वक्त में है, तो इसको आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप बोलोगे भैया और आईपीएम के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि इसके अलावा कैट के अलावा क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली अगर आप एक आईपीएम प्रोग्राम में जाते हो, यू गेट इनटू एन आईएम राइट आफ्टर क्लास 12, तो आपका जो सराउंडिंग होती है वो भी आपकी उसी वजह से अपग्रेड हो जाती है। तो जैसे कि आपने सुना होगा, यू आर द सम ऑफ द बेस्ट 5 पीपल यू सिट अराउंड विद, ठीक है। तो अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, अगर यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज राइट आफ्टर क्लास 12, आपके आसपास के लोग भी आपको आगे जाके जो मिलते हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप जो बनता है वो अच्छा मिलता है, जो कि यू नो एस्पिरेशनल है, आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उस केस में आप भी बहुत आगे बढ़ जाते हो, राइट। एंड ये चीज़ प्रूवन है, ठीक है, सब लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, एंड ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जनरली जो भी आपके बड़े यूनिकॉर्न्स हैं या फिर जितने भी बड़े आपके लोग निकल के आते हैं वो क्यों आईएम से होते हैं? बिकॉज एक वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे लोग अलग आ रहे हैं या फिर कोई एलियंस आ रहे हैं, नॉर्मल लोग ही हैं वो लोग, लेकिन वहाँ पे एक थिंकिंग का नज़रिया अलग होता है लोगों का। वहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको हासिल करते हुए मिलेंगे, वो आपको दिख रहा होगा यार सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उनको देख के आप भी मेहनत करते हो। तो इट इज़ वेरी गुड टू हैव हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड टू हैव गुड पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो ये भी एक एडेड बेनिफिट है टू गेट इनटू एन आईएम राइट आफ्टर क्लास 12। सेकेंड चीज़ आपकी ये हो गई कि जो लोग ऑलरेडी किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, सपोज वो जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो आपको जानना चाहिए अबाउट द आईपीएम प्रोग्राम, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू कि आप आईपीएम के लिए भी बैठो। अगर आप जेईई के लिए पढ़ रहे हो, यू आर ऑलरेडी स्टडिंग हाई लेवल मैथ्स, आप क्वांट्स कर रहे हो ऑलरेडी, लॉजिकल रीजनिंग आप थोड़ी बहुत कर लोगे, डेटा एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, वर्बल एबिलिटी आपसे हो ही जाएगी, तो उस केस में आपका बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप कर रहा होता है। यानी कि आपको एंट्रेंस की तैयारी, भले ही आप कान को ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, आप पढ़ एंट्रेंसेस के लिए ही रहे हो। क्वांट्स, एलआर, वर्बल ले दे के सिलेबस आपको यही रहता है, ठीक है। तो अगर आप जेईई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आईएम इंदौर का पेपर बहुत ईजी हो जाता है, और ये चीज़ मैंने खुद देखी हुई है। मेरे फ्रेंड्स थे जो कि जेईई के लिए पढ़ रहे थे, उन्होंने जब आईएम इंदौर का पेपर देखा तो कहते हैं ये तो बहुत ईजी है। अगर मेरे को पता होता दैट आईएम इंदौर का पेपर ऐसा आता है तो शायद मैं जेईई की जगह आईएम इंदौर का पेपर दे देता, मे बी आज मैं आईएम में होता, राइट। तो ये चीज़ का आपको पछतावा बाद में नहीं होना चाहिए, राइट। तो आईपीएम प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपको एंट्री मिल जाती है डायरेक्टली इनटू एन आईएम। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते थे आईपीएम के बारे में, उनको शायद इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हुई होगी। जो लोग ऑलरेडी जानते थे वो लोग शायद ये समझ पाए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आईपीएम का आपका एग्जाम, एंड कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कम है। सो आप थोड़ी मेहनत में भी, थोड़ी तो नहीं बोलूँगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट स्टिल एज कम्पेयर टू बाकी एग्जाम्स, आपको अगर आप चाहते हो 3 साल बाद आपको कैट में ना बैठना पड़े, तो राइट नाउ इट्स अ वेरी गुड टाइम टू सेट फॉर आईएम इंदौर या फिर आईएम रोहतक या फिर आपका जिपमेट एग्जाम। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप एटलीस्ट एम करो कि आप आईएम रोहतक, आईएम इंदौर, इनको तो एम करो ही, एंड यू ट्राई टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस राइट आफ्टर क्लास 12। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार मैं कैट देके और अच्छा करना चाहता हूँ, सो यू विल हैव टाइम इन 3 years। आप दोबारा पढ़ो कैट के लिए, एंड 3 साल आप रहो आईएम इंदौर में, आईएम रोहतक में, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ गुड कॉलेज, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इसके अंदर यू नो पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट एटलीस्ट यू हैव अ गुड बैकअप। अगर आपका से 3 साल बाद आपको कैट नहीं निकलता है, देन क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में यू विल ऑलरेडी बी इन अ वेरी गुड आईएम, ठीक है। तो इस चीज़ को लोग शायद नहीं समझते हैं, एंड आई फील कि समझना चाहिए, बिकॉज अभी का लोगों को लाइटली लगता है यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भैया कह रहे हैं शायद गलत है, मैं तो कैट निकाल लूँगा बाद में जाके, एंड 3 साल बाद आपको रियलाइज होता है यार मेरे अंदर तो हिम्मत बची नहीं है पढ़ने की, और मेरे से पढ़ाई होगी नहीं, तो अब मेरे में काश मैं उस वक्त आईपीएम के लिए पढ़ लेता, आज मैं आईएम में होता ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा रास्ता सही है गलत है, मैं आपको बस एक दिशा दिखा रहा हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है। बाकी आपके ऊपर है यार, आपको पढ़ाई करनी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, प्लस हम आपको एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं थ्रू आवर कोर्सेज। तो अगर आपको पढ़ना है फॉर आईपीएम, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो वी हैव आवर ऑफरिंग्स, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। वी हैव आवर लाइव कोर्स ऑल्सो, एंड वी हैव आवर रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑल्सो। तो यू कैन लॉग ऑन टू अवर वेबसाइट और यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर एंड इंक्वायर कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप जिस वीडियो से थोड़ी सी आपकी हेल्प हुई होगी, आपको थोड़ा एक परसेप्शन मिला होगा इस चीज़ के बारे में कि आईपीएम क्यों इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, एंड आईपीएम को सीरियसली बिल्कुल लेना, बिल्कुल लाइटली इसको मत लेना, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।